दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय द न्यूज़। प्रयागराज यूपी में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या पर अब जो है एक के बाद एक कई बड़ी अपडेट जो है वो पब्लिक के सामने आ रही है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि शनिवार को माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की शनिवार को रात प्रयागराज में हत्या कर दी गई थी। पुलिस दोनों को मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल में ले जा रही थी। उसी दौरान पत्रकार के साथ साथ चलते हुए अतीक और अशरफ से सवाल कर रहे थे। इसी बीच तीन हमलावर जो है पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए आए और अतीक के सिर में गोली मारकर निकल गए। फिर अशरफ पर फायरिंग की गई। दोनों की मौके पर ही उस टाइम मौत हो गई थी। लेकिन अब जो है इस मामले को लेकर पूरी तरह से सियासत जो है गरमाई हुई है और यूपी में योगी आदित्यनाथ के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में हमलावर मीडिया कर्मी बनकर वहां पर आए थे। जैसा कि अपडेट आ रही है, इनके नाम जो है लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य है। हमले के तुरंत बाद ही तीनों ने सरेंडर कर दिया था। लवलेश बांदा, अरुण कासगंज और सनी हमीरपुर का रहने वाला है। उनसे हथियार बरामद कर लिए गए हैं और कांस्टेबल मान सिंह को भी गोली लगी है। सरकारी वकील गुलाब चंद्र अग्रहरी ने बताया कि तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। सबसे बड़ी बात कि नैनी सेंट्रल जेल जहां पर इसको भेजा गया है वहां पर अतीक अहमद का बेटा भी पहले से ही कैद है। अतीक अशरफ के शवों को पोस्टमार्टम के बाद कसारी मसारी स्थित कब्रिस्तान में इस्लामिक रीत रिवाज से दफनाया गया है। दोनों के शव को अतीक के बहनोई और 2 रिश्तेदार लेकर पहुंचे थे। अतीक के दोनों छोटे बेटों को बाल सुधार गृह से लाया गया है। अतीक के बेटे असद की कब्र के पास ही दोनों की कब्र जो है वो खुदवाई गई है। अशरफ की बेटी और पत्नी जैना भी कब्रिस्तान में मौजूद रही। कब्रिस्तान में सिर्फ चुनिंदा रिश्तेदारों को ही जाने के लिए मौका दिया गया। कब्रिस्तान से करीब 300 मीटर दूर सभी को रोक दिया गया। मीडिया कर्मियों को कब्रिस्तान के बाहर तक जाने दिया गया। हालांकि उनके नाम और मोबाइल नंबर नोट किए जा रहे थे। पूरे शहर में जगह जगह पर फोर्स जो है तैनात कर दी गई है। यूपी के गृह विभाग ने हत्याकांड के जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग जो है गठित किया है। यह आयोग 2 महीने के अंदर मामले की जांच करके शासन को रिपोर्ट सौंपेगा। आयोग को हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरविंद कुमार त्रिपाठी लीड करेंगे। इसमें रिटायर्ड डीजीपी सुबेश सिंह, जिला कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ब्रिजेश कुमार सोनी को भी शामिल किया गया है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर यह भी अपडेट आई है कि वो 3 हमलावर जिन्होंने अटैक किया था उनमें से एक को भी गोली लगी है। मौके पर वो जो है वहाँ पर घायल हो गया था। एफआईआर में यह सामने आया कि शनिवार रात अतीक अशरफ पर हमले के दौरान एक शूटर लवलेश तिवारी को भी गोली लगी थी। हमलावरों की फायरिंग में लवलेश जो है वो पूरी तरह से घायल हो गया था। घटना के बाद उमेश पाल के घर की सुरक्षा में पीएसी, आरएएफ और पुलिस के करीब 100 जवान जो है तैनात हैं। पत्नी जयापाल और मां शांति देवी को किसी से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई है। बताया जा रहा है कि लवलेश के जो पिता हैं यज्ञ तिवारी, उन्होंने भी अपने मीडिया कर्मियों से बात की है और इस दौरान उनके द्वारा बोला गया कि हमें जानकारी नहीं है और ना हमारा इससे कोई लेना देना ही है। 5 से 6 दिन पहले वो आया था, उसका घर से कोई लेना देना नहीं है। सालों से उससे बोलचाल बंद है। थप्पड़ मारने के केस में जेल गया था, तब से बातचीत जो है उसकी पूरी तरह से बंद है। वो नशा करता है और हमने उसका जो है त्याग कर दिया है, तो हमें जो है उससे कोई कनेक्शन नहीं है, तो अभी हमें परेशान ना किया जाए। दूसरे आरोपी सनी सिंह के भाई ने अतीक अशरफ को गोली मारने वालों में से दूसरा शूटर जो सनी सिंह है वह भी हमीरपुर का रहने वाला है। उसके भाई पिंटू सिंह ने मीडिया से बातचीत की है और बोला कि हम लोग 3 भाई हैं, जिसमें से एक की पहले ही मृत्यु हो गई है। सनी के ऊपर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। वह कुछ नहीं करता, हम उससे अलग रहते हैं। वह बचपन से ही घर छोड़कर भाग गया था। मतलब कि अभी जो है जितने भी फैमिली मेम्बर हैं वो इन लोगों के साथ में नहीं हैं। वो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि हमारा उनके साथ में कुछ भी कनेक्शन नहीं है। वहीं पे आपको जानकारी के लिए और इस हत्याकांड के जस्ट बाद योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो गया। और जैसा कि अपडेट आ रही है, घटना के बाद योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ में इमरजेंसी मीटिंग की। उत्तर प्रदेश में धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है।
मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में दखल करने की रिक्वेस्ट की है। बाय द वे, जानकारी के लिए जैसा कि अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि अभी ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट इस पर जो है अपनी तरफ से बड़ा फैसला ले सकता है। अतीक अहमद और अशरफ को प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट ने 13 से 17 अप्रैल तक के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा था। 13 अप्रैल की रात यानी गुरुवार को ही यूपी पुलिस और एटीएस ने दोनों से पूछताछ शुरू की थी। ये पूछताछ 23 घंटे तक चली थी और दोनों से करीब 200 सवाल पूछे गए थे। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान अतीक ने कबूला था कि वह पाकिस्तान से हथियार की सप्लाई लेता रहा है। अहमदाबाद जेल से उसने आईएसआई एजेंट को फ़ोन किया था। यही नहीं, अतीक ने उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में भी अपना जुर्म कबूला है। अशरफ ने पुलिस को बताया कि किसी चैनल से हथियार पंजाब के एक फार्म हाउस तक भी पहुंच जाते थे। पूछताछ के दौरान अतीक जो है गिड़गिड़ाता रहा। वह बेटे के जनाजे में शामिल होने की मिन्नतें करता रहा। इसी दौरान 14 तारीख की शाम को अतीक की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई। इसके बाद उसे और अशरफ को एक ही हथकड़ी में प्रयागराज के काल्विन हॉस्पिटल में लाया गया और उसी दौरान ये अटैक किया गया और उन दोनों लोगों की हत्या कर दी गई। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य में अपराध की पराकाष्ठा हो गई है। अपराधियों के हौसले पूरी तरह से बुलंद हो चुके हैं। जब पुलिस सुरक्षा घेरे में सरेआम गोलीबारी करके किसी की हत्या की जा सकती है तो आम जनता की सुरक्षा का क्या? इससे जनता के बीच भय का वातावरण बन रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग जानबूझ के ऐसा वातावरण क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब अतीक से पूछा गया कि बेटे असद के अंतिम संस्कार में आपको नहीं ले जाया गया, आपका क्या कहना है, तो इस पर अतीक ने कहा, नहीं ले गए तो नहीं गए। तभी भाई अशरफ ने मीडिया से बात की। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, इतना कहते ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस का घेरा तोड़ते हुए तीनों तरफ से 3 लड़कों ने फायरिंग शुरू कर दी और यहाँ पर सीधे अतीक अहमद के सर पर गोली मार दी जाती है। प्रयागराज में ये सारा हत्याकांड जो है वो शनिवार 10:30 बजे के करीब हुआ था और उसके बाद पूरी तरह से वहाँ पर माहौल जो है वो गरमाया हुआ है और यूपी पुलिस अपनी तरफ से इसको लेकर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि मामले को किसी तरह से शांत किया जाए। इसको लेकर इंटरनेट से हर तरह की सेवाएं भी अलग अलग जगहों पे बंद की जा रही है, जिससे कि कुछ भी चीज़ें इधर से उधर फालतू की चीज़ें फैलाई ना जा सके और मामले को किसी तरह से सुधारा जा सके। बाय द वे, अभी जो है इसको लेकर योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर बन रहा है और योगी आदित्यनाथ के द्वारा अभी आने वाले टाइम पर क्या कदम उठाए जाते हैं वो देखने वाली बात होगी।